हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल अल्ट्रा लर्निंग। इसकी पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 3 वुमेन और 5 गर्ल्स टेक 17 days टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, हाउ लॉन्ग विल 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। अगर 3 औरतें या 5 लड़कियां किसी काम को कंप्लीट करने में 17 डेज लगा रही हैं, मीन्स 3 औरतें अगर काम कर रही हैं तो भी 17 डेज में कर ले रही हैं, या 5 लड़कियां अगर काम कर रही हैं तो वो भी 17 डेज में काम को कंप्लीट कर देती हैं। अब यहाँ पूछ रहा है कि 7 औरतें और 11 लड़कियां अगर मिलके काम करें तो वो काम को साथ में कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखिए अलग अलग दोनों का डेज दिया हुआ है और यहाँ साथ मिलके 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स का वर्किंग टाइम पूछा है। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 3 वुमेन्स 1 डे वर्क इक्वल टू 1/17 पार्ट। यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि 3 औरतें किसी काम को 17 दिन में पूरा कर लेती हैं, तो उन 3 औरतों का एक दिन का काम जो होगा वो 1/17 होगा। इसके बाद लिखेंगे 1 वुमेन्स 1 डे वर्क। देखिए यहाँ 3 वुमेन के लिए 1/17 1 डे वर्क होता है, तो 1 वुमन का 1 डे वर्क जो होगा वो 1/17 इंटू 3, क्योंकि एक का निकालने के लिए इस 3 को डिवाइड में भेजेंगे। डिवाइड में पहले से 17 है तो 3 उसके साथ मल्टीप्लाई में लग जाएगा और इस तरीके से हमें मिलेगा 1/51 पार्ट। तो 1 वुमन का 1 डे वर्क जो होगा वो 1/51 पार्ट होगा। अब हम 7 वुमन का 1 डे वर्क निकालेंगे। तो 1 वुमन का 1 डे वर्क जो है 1/51 है, तो 7 वुमेन्स का 1 डे वर्क जो होगा वो 7/51 हो जाएगा। इसी तरीके से गर्ल्स के लिए निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 5 गर्ल्स किसी काम को 17 दिन में करती हैं, तो इस तरीके से 5 गर्ल्स 1 डे वर्क होगा 1/17। अब इससे हम 1 गर्ल्स का 1 डे वर्क निकालते हैं। तो 1 गर्ल्स 1 डे वर्क इक्वल टू होगा 1/17 और इसके साथ हमें 5 को भी नीचे भेजना होगा, तो वो हो जाएगा 1/17 इंटू 5 एंड ये होगा 1/85 पार्ट्स। इसके बाद क्वेश्चन में 11 गर्ल्स का पूछा है, तो उसको यहीं फाइंड आउट कर लेंगे। तो 1 गर्ल्स का 1 डे वर्क अगर 1/85 है तो 11 गर्ल्स का 1 डे वर्क 11/85 हो जाएगा। अब हम 7 वुमेन्स और 11 गर्ल्स के वर्क को एक दिन के वर्क को ऐड करेंगे तो वो दोनों का 1 डे वर्क होगा एंड फिर उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो उनके वर्क को कंप्लीट करने का टाइम ड्यूरेशन हो जाएगा। तो चलें इनका 1 डे वर्क निकालते हैं। आगे लिखेंगे 7 वुमेन्स प्लस 11 गर्ल्स 1 डे वर्क। तो यहाँ पे 7 वुमेन का 1 डे वर्क जो था वो 7/51 था एंड 11 गर्ल्स का जो 1 डे वर्क मिला है वो 11/85 मिला है। दोनों को ऐड कर लेंगे। इसका एलसीएम जो होगा वो 255 होगा और 51 से 255 में डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 5 और 5 से 7 में मल्टीप्लाई करके होगा 35 प्लस 85 से 255 में डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 3 और 3 से 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। तो इस तरीके से हमें नंबर मिलता है 68/255 पार्ट। ये 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स का 1 डे वर्क है। इसी का जो रेसिप्रोकल होगा वो उनका वर्क को कंप्लीट करने का टाइम हो जाएगा। आगे लिखेंगे 7 वुमेन प्लस 11 गर्ल्स कैन कंप्लीट द वर्क इन 255/68 डेज। टू 255 और 68 जो है वो 17 से डिविजिबल है, तो ये 17 से डिवाइड होकर 15 देता है, ये 17 से डिवाइड होकर 4 देगा और फिर 15/4 का मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो 3 होल 3/4 डेज हमें आंसर मिलता है। मतलब 7 वुमेन एंड 11 गर्ल्स मिलकर उस काम को 3 होल 3/4 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। A, B and C can separately do a work in 2, 6 and 3 days respectively. Working together, how much time would they require to do it? If the work earns them rupees 960, how should they divide the money? यहाँ कह रहे हैं कि A, B और C अलग अलग किसी काम को 2, 6 और 3 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। मीन्स A का जो वर्क
कंप्लीट करने का डे है वो 2 है, बी का 6 है एंड सी का जो है वो 3 डेज़ है। अगर वो साथ मिलके काम करें तो वो कितने टाइम में काम को कंप्लीट कर देंगे, और उस काम को करने के बाद अगर उनकी अर्निंग 960 रुपीज़ होती है तो वो अपने पैसों को आपस में किस तरीके से बांटें। यहाँ पे ए का वन डे वर्क, बी का वन डे वर्क और सी का वन डे वर्क पहले फाइंड आउट करते हैं। तो A's one day work equal to 1/2 part, B's one day work equal to 1/6 part and C's one day work equal to 1/3 part। अब इनका टुगेदर वन डे वर्क देखते हैं। A plus B plus C's one day work equal to 1/2 plus 1/6 plus 1/3। तीनों को ऐड करेंगे एलसीएम लेके। 2 6 3 का एलसीएम 6 होगा। यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, और ऐड करने पे होता है 6/6 और ये कट के आ गया 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों ने मिलकर अगर काम किया तो एक दिन में ही उनका 1 काम हो गया, मीन्स उनका वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। मैंने पीछे बताया है 1 वर्क मीन्स कंप्लीट वर्क, तो यहाँ पे 1 आ गया है, मीन्स 1 डे में ही इन्होंने वर्क को कंप्लीट कर लिया। तो अगली लाइन में इस 1 का रेसिप्रोकल जो हम बताएंगे तो वो 1 ही होगा। तो हम लिखेंगे A plus B plus C can complete the work in 1 day, सो दे शुड डिवाइड द मनी इन रेशियो। एक दिन में ही उनका काम खत्म हो जाता है, तो जो जितना ज़्यादा काम किया रहेगा उसको उतना ही ज़्यादा पैसा मिलेगा अकॉर्डिंग टू रेशियो। हमको सही रेशियो पाने के लिए हम सारे फ्रैक्शंस का हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, जो कि यहाँ पे हो चुका है, और इस तरीके से हमें 3 1 एंड 2 ये 3 नंबर जो मिलते हैं यही तीनों रेशियो होते हैं। तो लिखते हैं A, B एंड C's वन डे वर्क रेशियो इक्वल टू 3:1:2। देन सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 3 + 1 + 2 इक्वल टू 6। अब उनके रेशियो और सम ऑफ रेशियो की हेल्प से हम ए बी एंड सी का शेयर फाइंड आउट करते हैं। इनका जो टोटल इनकम था वो 960 था। तो देखिए किस तरीके से शेयर निकलता है। एज शेयर, ए का शेयर इक्वल टू 3/6 ऑफ 960 रुपीज़। 6 इसको काटेंगे तो ये 160 आएगा, और फिर 160 में 3 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा ₹480। इसी तरीके से बी का शेयर निकलेगा। सो बी शेयर इक्वल टू, बी का रेशियो 1 है तो 1 अपॉन सम ऑफ रेशियो 6 है, ऑफ ₹960 में से शेयर लेना है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 160 होगा, एंड 1 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा ₹160। यानी बी का जो शेयर है वो ₹160 मिला। इस तरीके से फिर सीज शेयर यानी सी का शेयर, तो सी का जो रेशियो है वो 2 है, एंड सम ऑफ रेशियो 6 ऑफ ₹960 कट के ये 160 मिला, 2 से मल्टीप्लाई करके 320 रुपीज़ सी का शेयर होता है। तो इस तरीके से ए का, बी का और ये सी का शेयर बनता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ए, बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी अलोन कैन डू इट इन 30 डेज एंड C alone can do it in 40 days. In how many days will A alone do the work? यहाँ कह रहा है कि A, B और C तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर लेते हैं, उसी काम को B अकेला 30 डेज में करता है और C अकेला 40 डेज में करता है। तो हमें बताना है कि A अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले क्वेश्चन में A, B और C का वर्क कंप्लीट करने का टाइम दिया हुआ है, तो हम पहले A + B + C का 1 डे वर्क फाइंड आउट करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो हम उससे निकालेंगे ए + B + C का 1 डे वर्क, जो आएगा 1/15 पार्ट। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बी अकेला उस काम को 30 डेज में करता है, तो यहाँ पे बी का 1 डे वर्क निकालेंगे, वो हमें मिलता है 1/30। उसी तरीके से सी का भी दिया हुआ है कि सी उस काम को 40 डेज में करता है, तो हम उससे सी का 1 डे वर्क निकालेंगे। तो लिखेंगे सी इज 1 डे वर्क इक्वल टू 1/40 पार्ट। हमें ए का वर्क कंप्लीट करने का डे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये ए, बी और सी तीनों का 1 डे का वर्क है। अगर हम बी और सी के 1 डे के वर्क को जोड़ लें तो ये बी + सी का 1 डे वर्क बन जाएगा, और ए + B + C के 1 डे वर्क में से अगर बी + C का 1 डे वर्क घटा दें तो ए का 1 डे वर्क बच जाएगा, और फिर उससे हम ए को कंप्लीट वर्क करने का डे बता सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ लिखेंगे बी + C's 1 डे वर्क, दोनों का जोड़ लेंगे तो हमें मिलता है 7/120 पार्ट, यानी बी और सी का 1 डे वर्क जो है वो 7/120 है। अब यहाँ पे ए, बी, सी तीनों का 1 डे वर्क ये है, और ये उनमें से 2 का 1 डे वर्क है। अगर हम तीनों के 1 डे वर्क में से 2 का 1 डे वर्क सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ए का 1 डे वर्क जो है वो बचा रह जाएगा, यानी हमें
ए का वन डे वर्क मिल जाएगा। तो देखते हैं, तो हम लिखेंगे ए इज़ वन डे वर्क इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज़ वन डे वर्क माइनस बी प्लस सी इज़ वन डे वर्क। तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वन डे वर्क है वो ये है 1/15 माइनस बी प्लस सी का वन डे वर्क हमने ये निकाला 7/120। तो इस तरीके से लिखेंगे और एलसीएम लेके हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो एलसीएम इसका आएगा 120, यहाँ से डिवाइड करने पे 8 मिलेगा और 8 में 1 से मल्टीप्लाई होकर 8 माइनस यहाँ 1 आएगा, 1 से 7 में मल्टीप्लाई होकर 7 इक्वल टू 1/120। तो हमें ए का वन डे वर्क मिला 1/120 पार्ट। लिखेंगे ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 120/1, जिसको हम सिर्फ 120 कह सकते हैं डेज, यानी ए उस काम को 120 डेज में कंप्लीट कर देगा। यही आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।